मोदी और मोदी सरकार हमारे देश की पहलवान बेटियों के चरित्र पर शक करती है, सवाल खड़े करती है। ऐसे नालायक सरकार को एक मिनट भी सत्ता में बैठे रहने का हक नहीं है। पुलवामा में जवानों को हत्या करवा करके देश में माहौल बना करके वोट लेने वाले, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इन यौन शोषण की पीड़ित लड़कियों के मामले में भी यही भूमिका अदा करने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण को जेल भेज दिया तो ये पार्टी से निकाल कर कहेंगे, जाएगा कर्नाटक में कहेगा देखो यौन शोषण करने वाले को मैंने पार्टी से निकाल दिया। और अगर ये अपने बलात्कारी यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण सिंह को बचा पाने में कामयाब हुए तो ये कहेंगे देखो ये पहलवान बेटियां मेरे सांसद का चीरहरण कर रही थी। देश और दुनिया में ऐसी कोई महिला, कोई लड़की धरती पर नहीं है जो बेजा किसी पर यौन शोषण के आरोप लगाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि ब्रजभूषण सिंह जो सांसद है भाजपा का और कुश्ती महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी हैसियत और औकात कितनी बड़ी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आसाराम बापू एक इनका होता था संत, उसके चरणों में लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, और आपको बताता हूं एक से एक इनके नाम नहीं लूंगा मैं, तमाम नेता उसके दंडवत होते थे। उस आसाराम ने अपने ही भक्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया। भक्त की बेटी ने जब बलात्कार की बात उठाई तो उसके मां और बाप उसके खिलाफ थे और वो लड़की अकेली आई और उसने दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप कल्पना कीजिए। मुझे नहीं पता तब 2013 के आसाराम की ताकत और इस ब्रजभूषण शरण की ताकत कितनी बड़ी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, मुझे तो दुख होता है, अफसोस होता है ऐसे राजनेताओं पर जिनकी बेटियां सड़क में बैठी है। आज उन्होंने प्रैक्टिस करनी थी और वो राजनेता उस सरकार को बैसाखी दे रहे हैं जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा पहले जांच होगी उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। आप सब लोग, मैं देशवासियों को पूछना चाहता हूं, यदि मनमोहन सिंह की सरकार भी तब आसाराम के बलात्कार के मामले में उस नाबालिग लड़की की शिकायत सुनने की बजाय पहले जांच पड़ताल करवाती, कौन पुलिस अधिकारी था जो ईमानदारी जांच कर सकता था। आप सब लोगों ने देखा होगा कितने गवाहों की हत्या करवाई आसाराम ने। तब मैं ये कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, और जो लोग दोहरा भूमिका निभा रहे हैं कि साहब यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण को दंडित किया जाना चाहिए और मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, वो सब का सब दोगलापन है। ये दोगलापन मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, जब तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में किसका पक्ष रखा, नरेंद्र मोदी सरकार का पक्ष, और नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा जांच होगी जिन 7 बालिकाओं का यौन शोषण हुआ कि नहीं हुआ। जो नालायक मोदी और मोदी सरकार हमारे देश की पहलवान बेटियों के चरित्र पर शक करती है, सवाल खड़े करती है, ऐसे नालायक सरकार को एक मिनट भी सत्ता में बैठे रहने का हक नहीं है। और जो हमारे देश के अंदर दुनिया के पहलवानों को पराजित करके मेडल ला रही हमारे देश की बेटियां, और उन पर शक करने वालों के साथ जो बैसाखी के रूप में सांसद डटे हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ, मैं देशवासियों आप सब लोगों से अपील करता हूं, 2 जूते पैर में पहनते हो, एक जूता हाथ में निकाल करके ऐसे नेताओं को ठीक करने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। मेरा सामाजिक क्षेत्र में 35 साल ज्यादा अनुभव है। मैं हैरान हूं, मैंने धरती पर कभी नहीं देखा कि किसी ने यौन शोषण की शिकायत झूठ की हो। ये बालिकाएं रात दिन यहाँ बैठी हुई है और तब दोहरी भाषा बोली जा रही है। एक भाषा कही जा रही है कि साहब मोदी जी ठीक है, अरे मोदी नालायक है। मोदी की तरफ से तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से भी इसको पीपीली लाइव न बनाया जाए। 28 तारीख को इसकी सुनवाई है, तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके तत्काल बाद पुलिस को भी सद्बुद्धि आनी चाहिए। जांच पड़ताल का मामला जानबूझ करके लीपापोती करने का है। हमारे पास तो ये भी जानकारी मिली है, एक षड्यंत्र है, नरेंद्र मोदी का डबल खेल है। जिस तरीके से पुलवामा में जवानों की शहादत के बाद, मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूं, उसके बाद जब यह स्ट्राइक हुई, हमारे देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज जिंदा नहीं, हमारी उनके आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, उन्होंने बड़ा बयान दिया हैदराबाद में, एक भी पाकिस्तानी और एक भी पाकिस्तानी सैनिक एयर स्ट्राइक में नहीं मारा गया था।
तो आप समझो पुलवामा में जवानों को हत्या करवा करके देश में माहौल बना करके वोट लेने वाले, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इन यौन शोषण की पीड़ित लड़कियों के मामले में भी यही भूमिका अदा करने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण को जेल भेज दिया तो ये पार्टी से निकाल कर कहेंगे, जाएगा कर्नाटक में कहेगा देखो यौन शोषण करने वाले को मैंने पार्टी से निकाल दिया। और अगर ये अपने बलात्कारी यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण सिंह को बचा पाने में कामयाब हुए तो ये कहेंगे देखो ये पहलवान बेटियां मेरे सांसद का चीर हरण कर रही थी, ये राजनीति कर रही थी। इसलिए मैं आपसे वो कहना चाहता हूं, जिस नालायक ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खर्च करके देश के जवानों की हत्या करवाई है और हत्या करने के बाद उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी है और देश में दोबारा प्रचंड बहुमत से साथ वोट हासिल किया है, वही नालायक अब हमारे देश की बेटियों के चरित्र पर सवाल खड़े करके वोट की राजनीति विषाद बता रहा है। और मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, दोनों नीति तय हो गई है। नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अगर ब्रजभूषण शरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज होने पर जेल चला गया तो दल से निकाल दूंगा, और अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो चुनाव तक वोट तक कर्नाटक के वोट तक लटका के रखूंगा और ये दावा करूंगा ये पहलवान बेटियां हमारी पार्टी का चरित्र का चीरहरण कर रहे हैं। अब आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं, कल्पना कीजिए अगर आसाराम के बराबर इसकी औकात होती तो ये मासूम बेटियां न यहाँ धरना दे पाती, न मेरी हैसियत थी मैं यहाँ खड़ा होकर खंभ ठोक के बोल पाता। लेकिन आसाराम की हैसियत के मुताबिक उसके जूती की नोक के बराबर ताकत रखने वाला ब्रजभूषण, उसके खिलाफ मोदी सरकार फैसला नहीं ले रही है। और मैंने फिर कहा, जो नालायक मोदी को ग्रीन टिक दे रहे हैं और सिर्फ अकेले ब्रजभूषण पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा वो ब्रजभूषण का पक्ष नहीं था, वो भारत की मोदी सरकार का पक्ष रखा गया और वो पक्ष है हमारे देश की बेटियों के चरित्र पर सवाल खड़े करना और ब्रजभूषण शरण को बचाने का षड्यंत्र है। तो सवाल आपके मन में तो कर सकते हैं आप, अब तक मिलेगा इंसाफ बेटियों को? देखिए अब आपने अलग सवाल जो किया इसका मैं एक जवाब देता हूं। जिस दिन हमारे देश में अदानी के खिलाफ सवाल उठाया राहुल गांधी ने तो राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के लिए चुटकियों में काम हुआ। अब राहुल गांधी ने दरवाजा खटखटाया गुजरात हाई कोर्ट का, बुधवार को सुनवाई होनी थी और बुधवार को न्यायमूर्ति ने कहा मैं इस मामले से सुनवाई नहीं कर सकती हूं। अब मैं जरा जानना चाहता हूं, जब तारीख तय हो गई हो उसी जज के पास और वो जज सुनवाई से आनाकानी कर रही हो, मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव तक नरेंद्र मोदी इस मामले को जानबूझ के लटकाने का षड्यंत्र करने जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से दोनों स्थिति में वो कह सकता है कि देखो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर यौन शोषण करता तो अब तक मुकदमा दर्ज हो गया होता। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे लगता है फिर मैं कहना चाहता हूं, ये सवाल जो आपका मेरे से है मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से करता हूं। आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस मामले पर तत्काल एक्शन लें और यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कराएं और नार्को टेस्ट करवाकर दूध का पानी कराएं। धन्यवाद। सत्यपाल मलिक को तो CBI ने बुलाया। देखिए बहुत बड़े मामले को देखिए 2-3 मामले पर जोड़िए। जब वो राज्यपाल थे कश्मीर के तो उन्होंने बड़ी शिकायत कर रखी है, उस शिकायत में उन्हें गवाह के तौर पर या साक्ष्यों के तौर पर बुलाया गया है। उसका CBI के इस निमंत्रण का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जिस समय हमारे देश के अंदर पुलवामा का मामला जोर से उठ रहा हो, बेटियों के यौन शोषण का मामला जोर से उठ रहा हो, देश के साथ गद्दारी करके और अदानी और चीन के साथ यारी का मामला जोर से उठ रहा हो, तब दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार ये 10 लाख के छूट की बात, फर्जी डिग्री की बात और भाजपा 45 करोड़ रुपए खर्चे की बात उठा करके मामले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देश में असल और बड़ा मुद्दा है, देश के अंदर अदानी के माध्यम से जो चीन को सारा देश का सामरिक दृष्टि से बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हथियार बनाने की कंपनियां बेची गई है, ये देश के साथ गद्दारी है। पुलवामा में जवानों की हत्या करवाई गई, ये गद्दारी है। इन सब मुद्दों के साथ साथ यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाना भी हमारे देश के संविधान और महिलाओं का अपमान है।